पर एक जो किसान है पंजाब के, वो लगातार शंभू बॉर्डर पर कल उन्होंने दिन भर बवाल किया। हर वो कोशिश की जिससे सुरक्षा घेरे को वो नुकसान पहुंचा सके। बिल्कुल, प्रदर्शनकारी किसान देखिए पथराव भी करते देखे गए हैं, बवाल मचाया इन्होंने, तलवार, भाले, गडासे तक का इन्होंने इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, पराली में मिर्च पाउडर डालकर उसे जलाया भी। बवाल का वहां पर कैसा मंजर था आपको दिखाते हैं अपने इस रिपोर्ट में। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों ने एक बार फिर हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमकर बवाल किया। खनौरी बॉर्डर पर हालात कैसे हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। किसानों ने किस तरह पराली में आग लगाकर और उसमें मिर्च पाउडर डालकर पुलिस पर हमला किया, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। दिल्ली कूच पर अड़े किसान पूरी तैयारी के साथ थे। हरियाणा पुलिस के मुताबिक खनौरी बॉर्डर पर किसानों के पास पत्थर, तलवार, भाले और गंडासे तक थे। इन हथियारों से पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें हरियाणा पुलिस के 12 जवान घायल हो गए। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शंभू बॉर्डर से ज्यादा खनौरी बॉर्डर पर जबरदस्त बवाल हुआ। प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत का दावा भी किया गया। किसान नेताओं की तरफ से दावा किया गया कि एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि हरियाणा पुलिस ने इससे इनकार किया है। अब शंभू बॉर्डर की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी किसान दिल्ली कूच को लेकर जब हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग के पास पहुँचे तो टकराव की स्थिति पैदा हो गयी। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले दागे। देखिए फिर से टीयर गैस चल चला है। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक जो टीयर गैस शल है वो दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। देखिए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हालात बेहद नाजुक थे। किसानों ने हर कोशिश की कि वो हरियाणा पुलिस का घेरा तोड़कर दिल्ली कूच कर सके, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। देखिए इतना हंगामा और बवाल करने के बाद भी किसान जो हैं शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर को पार नहीं कर पाए। अब किसानों ने आगे की रणनीति बनाई है। 2 दिन के लिए फिलहाल ये डिसीजन लिया गया है कि प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, दिल्ली कूच नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच सरकार भी लगातार ऑफर भेज रही है किसान नेताओं को कि आइए बातचीत करिए, बातचीत से ही हल निकालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ किसान जो है वो किसान आंदोलन की नई रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। बुधवार को दिन भर हंगामे और बवाल के बाद किसान अब अगली रणनीति के लिए जुट गए हैं। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों ने फिलहाल 2 दिन के लिए दिल्ली कूच का मामला टाल दिया है। यानी अब 2 दिन तक शंभू और खनौरी बॉर्डर पर शांति रहेगी। लेकिन किसान नेताओं की माने तो आंदोलन जारी रहेगा। ये मोर्चा लगातार जारी रखांगे। केंद्र दी मोदी सरकार नोट कर ले, ये मोर्चा मुकन वाला नहीं तो अगली रणनीति अगले 2 दिनों स्पष्ट करांगे। हजे खनौरी वाली सारी घटना का जायजा ले लिए। 2 दिन तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे। 2 दिन दिल्ली कूच वाले मसले ते स्टे होगा। वहीं आगे की रणनीति के लिए चंडीगढ़ में इस बार संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें पंजाब किसानों के आंदोलन के समर्थन को लेकर ऐलान हो सकता है। वहीं राकेश टिकैत ने भी तंज कसते हुए कहा कि ट्रैक्टर रिहर्सल शुरू हो चुकी है। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि लगातार आप लोगों की मीटिंग जो है ट्रैक्टर का रिहर्सल चल रहा है। ये कब दिल्ली की तरफ को चलना, इनका रिहर्सल चल रहा है अभी। तो दिल्ली की सीमाएं तो नजदीक है, दिल्ली की सीमा दूर नहीं। इस बीच मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में किसानों को एक और तोहफा देते हुए गन्ना खरीद की कीमत यानी FRP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें गन्ना खरीद की कीमत को 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें 8% की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली कूच को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से सरकार ने फिर अपील की कि वार्ता कर हर समस्या का हल निकालेंगे। ऐसे जितने भी विषय है सब पर हम
चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कितना नीचे सभी विषयों पर, सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चर्चा के माध्यम से ही हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। सरकार जहां किसानों से चर्चा कर समाधान का रास्ता निकालने में जुटी है, वहीं किसान आंदोलन को लेकर नई रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि किसान सरकार की इस पहल पर चर्चा करते हैं या 2 दिन बाद फिर से बॉर्डर पर संग्राम देखने को मिलेगा।